गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको काव्य में पढ़ाएंगे लेसन नंबर 10। गद्य हमारा कंप्लीट हो गया है। काव्य में 2 लेसन बचे हैं और संस्कृत भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 नागार्जुन का जीवन परिचय। प्रसिद्ध समाजवादी कवि नागार्जुन का जन्म दरभंगा बिहार जिले के सतलेका ग्राम में 30 जून 1911 ईस्वी में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन के अभाव में आगे चलकर संघर्षशील व्यक्तित्व का निर्माण किया। व्यक्तिगत दुख ने उन्हें मानवता के दुख को समझने की क्षमता प्रदान की। उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, किंतु बाद में बौद्ध धर्म में प्रभावित होकर इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रख लिया। पहले उनका प्राचीन वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम नागार्जुन रख दिया। इन्होंने बहुत यात्राएं की और यात्राओं के दौरान ही जनजीवन का अत्यंत निकट से देखा। इसमें उपजी सहानुभूति, ममता और करुणा उनके साहित्य की आधार बनी। मतलब नागार्जुन ने बहुत सारी यात्राएं की और यात्राओं के दौरान वो सामान्य जन लोगों के निकट आए। उन्होंने उनके जीवन को बहुत नज़दीक से देखा और उनके जीवन में उन्हें जो सहानुभूति, ममता और करुणा दिखाई दी, उन्होंने उसे अपने लेखन में उतारा। विद्रोही प्रकृति के कारण स्वतंत्र भारत में भी उन्हें जेल जाना पड़ा। विद्रोही प्रकृति मतलब जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय ये जीवित थे और इनकी विद्रोही प्रकृति के कारण उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। उनके जीवन की यही रागिनी उनकी रचनाओं में मुखर हुई और इसी मनीषी कवि का देहावसान 4 नवंबर सन 1998 में हो गया। जब वो जेल में थे तो वो जेल के वातावरण से भी प्रभावित हुए और उन्होंने उस चीज़ों को भी अपने लेख के द्वारा दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया। नागार्जुन ने गद्य और पद्य दोनों में अपनी रचनाएं की हैं। उनकी प्रमुख कृतियां निम्न हैं। उन्होंने गद्य भी लिखे हैं और पद्य भी, दोनों ही कृतियां उन्होंने लिखी हैं, जिनमें उनकी प्रमुख कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे, पंखों वाली, खून और शोले, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, खंड काव्य, पुरानी जूतियों का कोरस तथा तालाब की मछलियां आदि उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं पर मध्य प्रदेश का कबीर तथा बिहार का राजेंद्र प्रसाद सम्मान प्राप्त हुआ। उनके हृदय में सदैव दलित वर्ग के प्रति संवेदना रही। अपनी कविताओं में वह अत्याचार पीड़ित वस्त्रविहीन व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करके ही संतुष्ट नहीं हो गए, बल्कि उनको अनीति और अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा भी देते रहे। समसामयिक राजनैतिक और सामाजिक समस्याओं और उन्होंने काफ़ी लिखा और लिखते रहे। व्यंग्य करने पर भी उन्हें संकोच नहीं था। तीखी और सीधी चोट करने वालों वे वर्तमान युग के प्रमुख व्यंग्यकार हैं। नागार्जुन जीवन, धरती, जनता तथा श्रम के गीत गाने वाले ऐसे कवि थे जिनकी रचनाओं को किसी याद की सीमा से नहीं बांधा जा सकता था। उन्होंने अपनी कविताओं को भी अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की भांति स्वतंत्र रखा। उनकी कविताओं में मानवीय संवेदनशीलता कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी जो कविताएं थी उसमें मानवीय संवेदनाएं भी भरी हुई थी, क्योंकि वह लोगों को उन्होंने बहुत नज़दीक से परखा था। बल्कि उन्हें उनकी भावनाओं को अपनी लेखनी में ही नहीं उतारा, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित भी किया। उस अन्याय का विरोध करने के लिए उन्होंने उन्हें प्रेरणा भी दी। और साथ ही नागार्जुन की भाषा सरल, स्पष्ट और हृदयस्पर्शी है। काव्य विषय उनके प्रतीकों के माध्यम में स्पष्ट उभर कर आते हैं। उनके गीतों में जनजीवन का संगीत व्याप्त है। उनकी शैली चित्रात्मक, स्वाभाविक और संगीतात्मक है। उन्होंने छंदमुक्त और छंदबद्ध दोनों प्रकार की रचनाएं की।
अनुप्रास, उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकारों को प्रयोग इन्होंने प्रचुर मात्रा में किया है। अपनी लेखनी में इन्होंने अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया। नागार्जुन ने प्रेम और प्रकृति के चित्रण से संबंधित सुकुमार रचना लिखकर हिंदी साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। मतलब अधिकतर उनकी रचनाएं जो थी वो प्रकृति के चित्रण से संबंधित थी। साथ ही पीड़ित और शोषितों का पक्ष लेकर उन्होंने अपनी मानवीय संवेदनाओं का भी परिचय दिया। रचनाएं लिखते लिखते समय वह सामान्य लोगों के जनजीवन के बहुत नज़दीक आए और जिससे उन्हें उनके दुख दर्द को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा। तो उनकी जो पीड़ा थी, जो शोषित वर्ग था, उन्होंने उनका भी उल्लेख अपनी लेखनी में किया है और साथ ही उन्होंने मानवीय संवेदनाओं का भी, जिससे उनकी मानवीय संवेदनाओं का हमें परिचय मिलता है। हिंदी साहित्य में नागार्जुन बाबा के समान ही पूज्य और आदरणीय है। मतलब जो उन्होंने गद्य और काव्य में अपनी रचनाएं लिखी है उसके द्वारा वे आज भी आदरणीय बाबा के नाम से एक पूज्य आदरणीय महापुरुष हैं। नागार्जुन ने केवल दलित वर्गों, सामान्य जनता के लिए नहीं, उन्होंने दलित वर्गों का भी उद्धार किया, उनका सहयोग किया और अन्याय से लड़ने की उनमें प्रेरणा जागृत की। ये जीवनी आपकी कंप्लीट हो गई है। इन्होंने, इनके द्वारा रचित है काव्य में बादल को घिरते देखा है, वो हम आपको नेक्स्ट उसमें पढ़ाएंगे वीडियो में। होमवर्क में आप लोगों का ये नागार्जुन की जीवन परिचय आप लोगों को लिखना है। जैसे हमने बताया था कि 4 कॉलम में, 4 हेडिंग में आप लिखेंगे जीवन परिचय, और हेडिंग वाइज ही जीवन परिचय को लिखा जाता है। पैराग्राफ बनाकर आपको नहीं लिखना है, हेडिंग से लिखेंगे। उसका जीवन परिचय क्या है, उसकी भाषा शैली क्या है, साहित्य में स्थान क्या है और उसकी रचनाएं क्या है। ठीक है।